और उसने अपने डिटेल्स फिल किए और सहारा ने ये कह दिया कि आप तो निवेशक थे ही नहीं। ऐसा बहुत सारे निवेशकों के साथ हुआ है कि हाँ। फॉर्म उनसे भरवाए गए, हम्म। इस बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे एजेंट्स लगे हों। सहारा वेरिफिकेशन कर रही है, वो क्या वेरिफिकेशन कर रही है हम्म कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उनके डेटाबेस से मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। अप्लाई करने के लिए, निवेशक को बताने के लिए कि हाँ मेरा पैसा है यहाँ आप पर। अब जब दोबारा ये मैटर गया है सुप्रीम कोर्ट के, आप अपनी संपत्तियों को बेचिए और बेच करके आपको 10,000 करोड़ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। सबके पैसों की रिकवरी होगी, हर एक निवेशकों के पैसे की रिकवरी होगी। वेबसाइट पे जाएंगे तो FAQs करके वहां पे एक ऑप्शन है। कुछ एजेंट्स के द्वारा ये फैलाई जा रही है ट्यूमर्स कि कैश में भी वो पैसा ले सकते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंसान अपने लिए पैसा जमा करता है कि वक्त बेवक्त उसके काम आएगा। ऐसा ही सोचकर लोगों ने सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया। हाल ही में 3 सितंबर से 5 सितंबर तक कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई चली। इसको लेकर निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, कंफ्यूजन है, और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका नमस्कार बहुत मैडम। स्वागत। नमस्कार जी। जैसा कि हमने कहा कि ये मामला भी 3 दिन से लगातार कोर्ट में चल रहा था, तो हाँ। लेटेस्ट फैसले में क्या कहा गया है इसके अंदर? देखिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में आप जानती ही हैं कि मैटर बहुत समय से 2012 से चल रहा है। और जो जो सहारा की 4 कंपनियों के अंदर निवेशकों ने इसमें निवेश किया था, इन 4 कंपनियों में, और बाद में ये पैसे डूब गए थे। सहारा श्री को भी जेल जाना पड़ा था। बाद में सहारा ने कहा 2012 के फैसले में सब कुछ प्रोविजन, 2012 से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें सारा प्रोविजन हो गया कि वो 15,000 करोड़ देंगे, उस पैसे से रिफंड किया जाएगा। लेकिन वो पैसे सफिशिएंट नहीं थे, इस वजह से सबको रिफंड नहीं मिला। अब जब दोबारा ये मैटर गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी संपत्तियों को बेचिए और बेच करके आपको 10,000 करोड़ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और उसको आपको सेबी के पास जमा कराना पड़ेगा और वो पैसे फिर आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसलिए पैसे ना होने की वजह से जो रिफंड नहीं हो रहे थे, खुशखबरी ये है कि अब पैसे आ गए हैं। तो इसलिए मैंने सहारा को एक टाइमलाइन दिया गया है, उस टाइमलाइन में अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना होगा और बेच करके पैसे रिफंड जमा कराने होंगे सेबी के पास। तो अभी जो है क्या इस सबको पैसे मिल जाएंगे, रिकवरी सबके पैसों की हो पाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। और एक और इम्पोर्ट, सबके पैसों की रिकवरी होगी, हर एक निवेशकों के पैसे की रिकवरी होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी अमाउंट उन्होंने जमा कराया था, जो निवेशक हैं, उसके 15% ब्याज के हिसाब से, पर वर्ष 15% के ब्याज के हिसाब से रिफंड करना पड़ेगा। तो इसकी प्रोसेस का क्या कोई गाइडलाइन भी है? जैसे कि बात भी चल रही थी, क्या उसी तरीके से भी करना है पोर्टल पे या कोई नया तरीका? पोर्टल है, एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे जाकर के जितने भी निवेशक है उसको देख सकते हैं। MOC refund.crc.gov.in करके है, तो वेबसाइट पे जाकर के वहां पे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और फिल करके उनको जो है रिफंड मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो FAQs करके वहां पे एक ऑप्शन है। FAQs को हम कवर नहीं कर रहे हैं, उसमें एक कॉमन FAQs जितने होते हैं ना, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के आंसर्स दिए हुए वहां जो पे, निवेशकों के जितने भी सवाल हैं वहां जी सब हाँ जवाब जी हाँ। मिलेंगे। तो वहां पे उनको पढ़ लेंगे तो उनको बहुत बेटर आइडिया हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि वहां पे जाके भर सकते हैं फॉर्म। इसके बावजूद भी ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ एजेंट्स के द्वारा ये फैलाई जा रही है ट्यूमर्स कि कैश में भी वो पैसा ले सकते हैं। तो क्या ऑफलाइन प्रोसेस भी कहीं होगी? मेरी बात ऐसा समझिए, देखिए ये जो पैसे जितने भी एक अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सरकार भी सेबी है इसमें। इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, इसमें कैश की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि सहारा वाले ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास से कैश ही ले की लो। बात कहाँ से आ गई? ये तो ये र्यूमर ही है ना? तो इस तरह के र्यूमर्स पे ना जाए। आपको पैसे मिलेंगे तो इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसका एक प्रोसेस था कि लोग आवेदन करेंगे इस वेबसाइट पर, उसके बाद 45 दिन का समय लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बाद पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। तो वेरिफिकेशन करने वाली समिति तो सहारा की ही है।
अगर उनकी क्या नियत साफ होती तो इसमें इन दोनों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या लगता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि सबका पैसा मिल पाएगा वापस? बिल्कुल, देखिए जो सहारा वेरिफिकेशन कर रही है वो क्या वेरिफिकेशन कर रही है हुँ, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उनके डेटाबेस से मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। कि कहीं फर्जी आवेदक तो कोई नहीं है। फर्जी आवेदक तो नहीं है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हो रहा है और सब चीज गवर्नमेंट को मालूम है। हुँ, अगर मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल निवेशक हुँ, और उसने अपने डिटेल्स फिल किए और सहारा ने ये कह दिया कि आप तो निवेशक थे ही नहीं, हुँ, तो उसके पास पूरा राइट है ना सरकार से बात करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए। हुँ। उसके पास पूरा राइट है, वो कर सकता है। ऐसा बहुत सारे निवेशकों के साथ हुआ है कि फॉर्म उनसे भरवाए गए, इस बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे एजेंट्स लगे हों या दलाल टाइप के भी लोग बीच में आ गए, अगर हाँ, उन्होंने भी फॉर्म भरवा लिए हैं लोगों के। अगर ऐसा किसी के साथ में भी हुआ है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 8800444555 पे, हम लोग गाइड करेंगे। हम्म, तो अगर मान लीजिए इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फिर भी एक बार अगर आप बताएं कि अप्लाई करने के लिए निवेशक को बताने के लिए कि हाँ मेरा पैसा है यहाँ आपको पर। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपने आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ये सब डालने होंगे, एज वेल एज बैंक अकाउंट का डिटेल डालना होगा और जो आपने पेमेंट सहारा को दिया है उसके डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपने जो आप निवेशक थे उनके जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो देने होंगे। बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना है। स्पेशली कुछ नहीं देना नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन इस प्रोसेस को करने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। जो एजेंट्स के थ्रू ही गए, तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, तो क्या ऐसा भी कोई पहली कुछ? बात, एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति एजेंट के थ्रू जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा पैसा डूब गया है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा ये फॉर्म भर दो या आप ये काम करा दो, तो आप अल्टीमेटली फॉर्म ही भरोगे। और वेबसाइट एड्रेस हमारे यहाँ से मिला लें, अपने घर में बच्चे तो होते ही हैं हाँ जी, पढ़े तो लिखे। फॉर्म ही भरना है। ठीक है। फॉर्म भर करके ही ये प्रोसेस होगा। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगी जी। कि क्या गवर्नमेंट ने इसकी कोई टाइम लिमिटेशन भी रखी है कि इतने समय तक आवेदन कर सकते हैं, और अगर कोई छूट गया उस प्रोसेस से तो क्या वो? आवेदन करने का प्रोसेस पहले था जब ये शुरू हुआ था, अभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई निवेशक छूटे हुए हैं तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब पैसा जो आएगा, इसमें जो मेन जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर में एक सबसे खास बात बोला गया है कि जो आप प्रॉपर्टी बेचोगे वो 3 जस्टिस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना इसको हेड कर रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जब बेचोगे प्रॉपर्टी को तो सर्कल रेट से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं, सर्कल रेट पे नहीं बिकना चाहिए, उससे ज्यादा है जो बाजार रेट होता है उतने पे बेचना चाहिए। और अगर आपको सर्कल रेट से ज्यादा मिल नहीं रहा है तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा। अच्छा, ताकि उसमें भी कोई घालमेल ना कोई कर सके, घालमेल ना हो क्योंकि सके। इनका पूरा प्लान तो इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह सीबी को पैसा दें। नहीं, देना ही पड़ेगा ना, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, देना ही पड़ेगा सहारा को। मतलब देखो, निवेशकों का 1 रुपया भी नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो फिर जो भी उनके जो उनके हेयर्स होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है है ना? क्योंकि फिलहाल तो 1000 करोड़ उन्होंने जमा कराया है कि इंस्टॉलमेंट के तौर पर, तो आगे भी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी जी हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जी। आपने इस विषय पर क्लियर किया, ये जानकारी बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।